हेलो एवरीवन। लेक्चर 3 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव बेटा जी शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। फिर से क्वेश्चन को देखिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकालना था y इक्वल टू एक्स क्यूब के ऊपर जिसके लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट y कोऑर्डिनेट के बराबर था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्टार्टिंग पता ही आपको y इक्वल टू एक्स क्यूब प्रोवाइडेड है अपने को, ठीक है जी। तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी, 3x²। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है बेसिकली। क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है आपको, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेट इट बी 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy अपॉन dx किसके बराबर था बेटा, dy अपॉन dx इक्वल टू वाई। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, है ना, y के बराबर था। अब y किसके बराबर था, एक्स क्यूब, बट y इक्वल टू एक्स क्यूब। देखो ना, y एक्स क्यूब के बराबर था, देयरफॉर ऐसा कर लो, देयरफॉर dy अपॉन dx की वैल्यू आई बच्चों एक्स क्यूब। ये 2 आ गई और ये 1 आ गई। कंक्लूजन क्या निकला, 3x² इक्वल टू एक्स क्यूब यूजिंग 1 and 2। सिंपल। व्हाट वी आर हैविंग इज, जस्ट टेक इट ऑन वन साइड। देखो अच्छा, एक्स क्यूब माइनस 3x² इक्वल टू 0। अब गलती से भी एक्स से एक्स मत काट देना, आप प्रॉपर लिखोगे x² कॉमन लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू 0 आएगी बेटा, या x की वैल्यू 3 आएगी। सिंपल। व्हेन x इक्वल टू 0, y की वैल्यू रखो 0 क्यूब 0 सॉरी। व्हेन x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 का क्यूब इज ऑब्वियसली 27। देयरफॉर पॉइंट्स आर, पॉइंट्स क्या बने बेटा, एक आ गया 0,0 और दूसरा पॉइंट आया हमारे पास 3,27। सिंपल। ये दो पॉइंट्स हमारे पास एग्जैक्ट वाला आंसर है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, देयरफॉर दीज आर द 2 पॉइंट्स 0,0 and 3,27 आर द 2 पॉइंट्स that for which the slope of the tangent equal to y coordinate of the points. Simple. Sorry बेटा। For the curve y equal to 4x cube minus 2x की power 5, find the points at which the tangent passes through origin. अब क्या है कि टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है, तो सबसे पहले फाइंड द कर्व y इक्वल टू टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है। तो पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, बाकी बाद की बातें। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है बेटा, 12x² माइनस 10x4। 4x क्यूब आ गया, 12x² माइनस 10x4। बढ़िया। टेंजेंट कहाँ से पास कर, टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। इसका टेंजेंट ओरिजिन से पास करवाएंगे, 1 मान लीजिए। सिंस टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन, अगर बेटा टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1। y1 0 है क्योंकि टेंजेंट जो ओरिजिन से पास कर रहा है 0,0 से। y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप की वैल्यू बेटा जी 12x² माइनस 10x4। y माइनस इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू x माइनस x1 0 है। दोबारा से मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लगाई बेटा, वो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, वो पता है हमें ना। तो आएगा y इज इक्वल टू, कॉमन शामिल ले लीजिए, क्या है कॉमन, चलो लिख देते हैं 12x क्यूब माइनस 10x5, इक्वेशन नंबर 2। अब y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू है बट y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x5, ये गिवन दे रखा था ना, गिवन था। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो बेटा, 4x क्यूब माइनस 2x5 इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 10x5। अब एक साइड इसको इधर ले जाओ, ये इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो कितना आ गया, 8x5 इज इक्वल टू 8x क्यूब। 8 से 8 काट दीजिए, दिस इंप्लाइज x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0।
सिंपली व्हाट वी कैन से इज एक्स क्यूब कॉमन लो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स की वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर प्लस माइनस 1 आएगी। सिंपल, वेरी सिंपल दिस इज। एक्स 0 है बेटा, केसेस बनेंगे 3। व्हेन एक्स इक्वल टू 0 वाई की वैल्यू बताएंगे, एक्स इक्वल टू 1 वाई की वैल्यू बताएंगे, एक्स इक्वल टू माइनस 1 वाई की वैल्यू बताएंगे। जब x की वैल्यू 0 है रखिए इधर, तो y की वैल्यू आ गई 0। व्हेन x इज 1 4 माइनस 2 इज 2। ठीक है बेटा। व्हेन x इज माइनस 1 तो माइनस 1 रखो तो ये आ गया माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2। तो पॉइंट्स आए, हेंस पॉइंट्स आर क्या बने, 0 0 1 2 एंड -1 कॉमा -2। सिंपल। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन है भी। ठीक है जी, मूविंग टू फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बेटा अप्रॉक्सीमेशन मैंने ग्राफ से पहले बना रखा है सो दैट आपको इजीली और मेरा टाइम ज़्यादा ना लगे वीडियो पे, इसलिए अप्रॉक्सीमेशन। बेटा अप्रॉक्सीमेशन है क्या? अप्रॉक्सीमेशन है, अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है। सपोज करते हैं ये कर्व है, ये जो ग्रीन कलर में है हमारा ये कर्व है बेटा, ये रेड कलर में जो है ये टेंजेंट है। ये क्या है? टेंजेंट। ये है टेंजेंट। अभी पता है कि टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट से पास करता हो जाता है, जो कि पॉइंट मान लेते हैं पी एक्स कॉमा वाई। अब देखिए बेटा, इसको ओरिजिन ओ से ओ के पी हो गया है, तो इसको मान लो आर। क्या मान लो? पॉइंट को आर। अब देखिए आर जो है 90 डिग्री पे होगा। जैसे ही स्ट्रेट लाइन से देखो ध्यान से, जैसे ही स्ट्रेट लाइन नीचे गिरेगी तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? डी एक्स। डी एक्स ही बेटा डेल्टा एक्स के बराबर है। स्मॉल चेंज हो वो डेल्टा एक्स के बराबर है। जहां पे बेटा जी ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मीट कर रही है, इस पॉइंट को नाम देंगे क्यू, और जहां पे ये टेंजेंट मीट कर रहा है इसको नाम देंगे एस। इसके कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। इसके कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई। अब डी एक्स डेल्टा एक्स के बराबर है तो आप यहाँ पे डी एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा। अब डी वाई क्या है? डी वाई जो है वो एस आर है। एस आर क्या है? डी वाई। ऑन द अदर हैंड आर क्यू क्या है बेटा? डेल्टा वाई। आर क्यू डेल्टा वाई है और ये जो है वो डी वाई है। ये फर्क है डी एक्स और डेल्टा एक्स में, फर्क बताया मैंने अभी आपको। है दोनों स्मॉल चेंज ही, लेकिन फर्क ये है, जब बच्चा जी डेल्टा एक्स और डी एक्स या डेल्टा वाई और डी वाई बराबर हो जाएंगे तो अप्रोक्सीमेशन जो होगी बड़ी बढ़िया होगी, काफ़ी अच्छी। फॉर गुड अप्रोक्सीमेशन डेल्टा वाई शुड बी इक्वल टू डी वाई। अब मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल प्रॉपरली बता रहा हूँ कि कैसे करना है अपने सवाल को। यूज द डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ 36.6। बेटा रूट ऑफ 36.6 है तो आप ऐसा करिए, स्क्वायर रूट दिख रहा था, मान लेना है लेट y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट है, जिसका भी फंक्शन होगा उसको मान लें। ठीक है जी। x एक परफेक्ट स्क्वायर 36.6 के आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 36 इज परफेक्ट स्क्वायर। फिर डेल्टा एक्स की वैल्यू 36 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 0.6, तभी ये आएगा बेटा जी। बात समझ आ रही है? इसके बाद याद रखिए y के साथ साथ ही ना dy अपॉन dx भी निकाल लीजिएगा, काम आएगा बाद में। अगर नहीं निकालते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर यहाँ इस स्टेप के बाद भूल भी जाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो आएगा 1/2 रूट एक्स, ऐसा 1/2 रूट एक्स, ये डेल्टा वाई की वैल्यू आएगी। इक्वेशन में 1 मान लीजिए इसको। ठीक है। डेल्टा वाई की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है जी, एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस, सॉरी ये फॉर्मूला, ये रिटेन रखना है आपने। दैट्स इट, हो गया, टॉपिक खत्म है। दोबारा बता रहा हूँ, ये एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रूट एक्स है, तो रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स डेल्टा वाई की वैल्यू रहेगी। अब डेल्टा वाई निकालने के लिए बच्चा, डेल्टा वाई जब भी पूछे कि डेल्टा वाई क्या है, इसको मान लेना है। डेल्टा वाई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है हमारे पास? 1/2 रूट एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.6। अब x की वैल्यू भी काइंडली इधर पुट करें। x की वैल्यू जैसे ही पुट होगी बच्चा, तो x की वैल्यू जैसे ही पुट होगी तो 2 इंटू रूट 36 इंटू 0.6, सीधे सीधे बोलें तो आएगा 0.6 अपॉन 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 2 12 बन गया 0.05 इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
1/2, ठीक है, 0.05 आ गया बेटा डेल्टा वाई की वैल्यू। अब इस डेल्टा वाई की वैल्यू इधर पुट कर दें और इधर पुट कर दें, पुट डेल्टा वाई एंड एक्स इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या बनेगा हमारे पास, डेल्टा वाई की वैल्यू आई 0.05 बेटा जी, इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कोइंसिडेंटली ये आती है बेटा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है 36.6, सिंपल, माइनस रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स की वैल्यू है 36 का रूट 6, उस साइड ले जाओ बच्चा, देयरफॉर रूट ऑफ 36.6 इक्वल टू 6.05 रिक्वायर्ड आंसर है बेटा। फिर से देखो, सबसे पहले फंक्शन को माना, जो भी स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, वो मान लीजिए। एक्स की वैल्यू सपोज करनी है आपने, एक्स की वैल्यू सपोज करने के बाद डेल्टा एक्स जो भी सब्ट्रैक्ट ऐड हो रहा है वो सपोज कर दिया। फिर उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी 1/, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, ये फॉर्मूला है जी, ये हर एक क्वेश्चन के लिए सेम ही फॉर्मूला रहेगा बच्चा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ, एफ मतलब फंक्शन यहाँ पे रूट है, रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स। अब डेल्टा वाई के लिए ये फॉर्मूला, डेल्टा वाई और एक्स की वैल्यू ऊपर पुट करनी है, अपने पास एग्जैक्ट वाला आंसर आ जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैंने क्वेश्चन पहले लिख रखे हैं आपके लिए। क्वेश्चन है यूज डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट 25 की पावर 1/3। अब इस केस में क्या आ रहा है बेटा जी, इस केस में प्रॉपर वाला क्यूब आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है प्रॉपर वाला। तो क्यूब के लिए क्या करें पता ही आपको, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, सिंपल। 25 के आसपास परफेक्ट क्यूब बताइए मेरे को कौन सा है, 27 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डेल्टा एक्स की वैल्यू बचा 27 में से कुछ कम करना पड़ेगा मेरे को, तो -2 कम करूंगा बेटा, तब 25 - 2 27 - 2 25 रहेगा, ठीक है जी, बात समझ आ गई होगी आपको। अब क्या करें आप कंफर्टेबली डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल दें, डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए 1/3 एक्स की पावर 1/3 - 1, वही कहानी 1/3 एक्स की पावर 2/3। अगर डी लगे हाथों निकाल लो, डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 27, बोलो जी 1/3 इंटू 27 की पावर 2/3, 27 की पावर 2/3 जो होती है, ये बचपन में कर चुके हैं ना, 3 क्यूब 2 3, इजी, मज़ा आता काट के ना, 3 9 3 27, 1/27, 1/27 को 1 मिनट की मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, 1/27 की वैल्यू जो आएगी ना, वो आएगी हमारे पास 1/27 ही रहने दो फिलहाल, इधर जब बाद में यूज़ करनी होगी तो कर लेंगे, है ना, 1/27 आ गया। अब मैंने आपको एक डेल्टा वाई का फॉर्मूला बताया बेटा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3, और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मान लो, 2 मान लो, जो भी मानिए ना। अब डेल्टा वाई की वैल्यू निकालना जरूरी है, डेल्टा वाई की वैल्यू होती है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1/27 बेटा जी, है ना, और डेल्टा एक्स की वैल्यू है -2, तो इंटू -2, 2 को 27 से डिवाइड अब करने पड़ा, मैं सोचा था कुछ कट जाएगा लेकिन कटा नहीं बेटा, तो 2 को 27 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.074, 2 को 27 से डिवाइड करने पे आंसर आता है 0.074, है ना, कैलकुलेटर पे करा तो गलती नहीं होगी, डोंट वरी। अब डेल्टा वाई की वैल्यू ये निकल गई बेटा, और एक्स की वैल्यू, पुट डेल्टा वाई एंड एक्स इन इक्वेशन नंबर किस में बेटा, 1 में पुट करेंगे। पुट करने पे क्या है, डेल्टा वाई की वैल्यू है हमारे पास -0.074 इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बचा, एक्स की वैल्यू 27 - 2 हो गए 25, 25 की पावर 1/3 माइनस एक्स है 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 3 होता है, 3 को इधर ले आइए, तो 25 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 3 - 0.074, सॉल्व करेंगे बेटा, 3 - 0.074 आएगा 629, और एक आगे चल जाएगा 2.926 पॉजिटिव का, तो ये अपने पास जब भी आप 25 की पावर 1/3 निकालना चाहो तो ऐसे निकलेगा बाय यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन। देखो बेटा, आपको ना तो आपका कैलकुलेटर निकालता 25 की पावर 1/3 अनटिल और अनलेस ये साइंटिफिक हो, और ना आप किसी और तरीके से अभी तक ये क्यूब रूट सीखा है, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करते हैं। मूविंग टू फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज इज
फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3.02। एफ ऑफ 3.02 की वैल्यू एफ ऑफ एक्स दे रखा है, जो भी बेटा एफ ऑफ एक्स दे रखा है वो लिख दीजिए सबसे पहले। सबसे पहला काम तो वही होता है, क्या है 3x² + 5x + 3 8 3 जो भी है, मतलब मैंने क्वेश्चन में 3 लिखा, 3 लिख देते हैं बेटा, हो सकता है 8 हो आपकी एनसीईआरटी में। x क्या है बच्चा दिख रहा है, x क्या है 3, डेल्टा x क्या है बेटा 0.02। अब देखिएगा f ऑफ 3.02 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। बात समझ आ रही, x प्लस डेल्टा x, वही वैल्यू किसके बराबर है 3x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस डेल्टा x प्लस 3। कुछ नहीं करा मैंने, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी अभी तक मैंने ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, x की 3 डेल्टा x की 0.02। अभी बेटा बताएं डेल्टा y की वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल्टा y की वैल्यू होगी f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये हर क्वेश्चन में करते हैं, माइनस f ऑफ x। सिंपल, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, है ना। f ऑफ x जो होता है y होता है ना, f ऑफ x y के बराबर है, तो हमारे पास अगर डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो वो क्या होता है dy/dx इंटू डेल्टा x होता है, तो dy/dx f डैश x है बच्चा, कंफ्यूज मत होना, f डैश x डेल्टा x। तो f डैश x की वैल्यू मैं आगे चल के निकालता हूँ। देखो f ऑफ x की वैल्यू नोट कर लीजिए, 3x² + 5x + 3 है, तो f डैश x की वैल्यू मैं इधर निकाल रहा हूँ आपके लिए। f डैश x की वैल्यू बेटा देखिए, f डैश x की वैल्यू है कि 3x² की वैल्यू है 6x + 5, 3x² + 5x + 3 था बेटा, तो f डैश x, f डैश x एट x इक्वल टू, x क्या था बेटा अपने पास, x था 3, बोलिए 6 3 = 18 + 5 होगा 23, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 23। तो डेल्टा y की वैल्यू क्या थी, f डैश x इंटू डेल्टा x, 23 इंटू डेल्टा x की वैल्यू क्या है बच्चा, डेल्टा x की वैल्यू देखिए 0.02 रखिए, 0.02 मल्टीप्लाई करिए तो 0.46 आएगा, कंफर्टेबली आएगा 0.46। इजी बच्चा जी, निकालना क्या था लिखो मैंने पीछे, आप वीडियो पॉज करके वापस चले जाएगा। डेल्टा y की वैल्यू मैंने कुछ ऐसी लिख रखी है ना पीछे। अब कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू पुट करनी है ना इस इक्वेशन में, पुट x एंड डेल्टा y इन दिस इक्वेशन, इन इक्वेशन ये वाली, इस वाली इक्वेशन में ना, आप इक्वेशन नंबर 1 देखोगे, लेकिन मैंने पीछे x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा y। f ऑफ x बोले तो f ऑफ 3 और डेल्टा y की वैल्यू मैंने निकाल दी बेटा 0.46। f ऑफ 3 की वैल्यू बेटा 3x² प्लस 5x प्लस 3 प्लस 0.46, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 0.4 45 प्लस 0.46, एग्जैक्ट आंसर आ गया बेटा 45.46 एग्जैक्ट वाला, ठीक है। एंड नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज फ्रॉम माय साइड। एग्जांपल नंबर 24 है एनसीईआरटी का, मैंने 4 लिखा हुआ है इसको ऑर्डर में चल के। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम द क्यूब ऑफ साइड। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का बेटा, पहले आंखें बंद करके x³ लिखिए, dv/dx की वैल्यू निकालनी है, dv/dx की वैल्यू निकालनी है, 3x² है ना, 3x², सिंपल, dv/dx की वैल्यू होगी ना 3x², और dv/dx लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब अच्छा 2% है, साइड किससे इंक्रीज हो रही है बेटा, 2% इंक्रीज हो रही है, तो ऐसा करता हूँ dv/dt कर लेता हूँ उसका ना, तो dx/dt इफ द साइड इज इंक्रीजिंग बाय 2%, 2% किसका, 2% किसका, 2% ऑफ x, वेरी ऑब्वियस। तो रेट ऑफ चेंज कितना आ गया बेटा, 3 2 = 6x³ अपॉन 100, 6x³ अपॉन 100। अब ये जो भी यूनिट क्यूब होगा ना, यूनिट क्यूब या क्यूबिक यूनिट जो भी होगा ना, ए क्यूब ऑफ x मीटर है बेसिकली, तो मीटर क्यूब हो गया ना, यूनिट क्यूब मतलब यहाँ पे यूनिट क्या दे रखे थे मीटर, तो ये मीटर क्यूब आ जाएगा। अगर नहीं यूनिट होते बेटा तो ये लिखते यूनिट क्यूब ही लिखते, तो आएगा 0.06 x³ मीटर क्यूब इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, सिंपल इजी।
आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन। एक और एग्जांपल है बेटा, अब होमवर्क सुनिए अपनी एनसीईआरटी का। आपका काम है बेटा एक्सरसाइज 6.4 एनसीईआरटी से पूरी की पूरी करनी है। एग्जाम्पल करने हैं 25, 1 से लेकर 25 तक सारे के सारे एनसीईआरटी के बाय डे आफ्टर टुमारो। व्हाट वी डिड टुडे इज ओनली अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन ही है बस आज का काम, अप्रोक्सीमेशन ही करा। इसमें स्क्वायर रूट करा, क्यूब रूट करा, और साथ ही साथ हमने एक और चीज़ करी छोटी सी, वो है f ऑफ x की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना। ठीक है, एंड ऑफ द टॉपिक। बाय बाय एवरीवन।